अगर आप महंगे पेट्रोल से परेशान हैं और रिलीफ लेना चाहते हैं हुकूमत पंजाब से, और अगर आप किसान हैं और आप डीजल रिलीफ लेना चाहते हैं, तो मैं आपको मुकम्मल तरीका बताऊंगा कि कैसे आपने अप्लाई करना है और कौन कौन एलिजिबल है। मुकम्मल तफसील इस वीडियो में बताऊंगा, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपने अपना प्ले स्टोर ओपन करना है। प्ले स्टोर ओपन करने के बाद आपने प्ले स्टोर में से आपने सर्च करना है मरियम को बताएं ऐप। इसको आपने इंस्टॉल कर लेना है। अगर पहले से ऑलरेडी इंस्टॉल है तो इसको फिर आपने अपडेट कर लेना है। अपडेट करने से ये होगा कि आप बाइक के लिए पेट्रोल फ्यूल रिलीफ जो है वो आप ले सकेंगे और डीजल रिलीफ भी ले सकेंगे। तो इसके बाद अपडेट या डाउनलोड करने के बाद आपने ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपने, अगर आप इस ऐप पर नए हैं तो आपने रजिस्टर एज अकाउंट, न्यू अकाउंट रजिस्टर करेंगे। अगर आपने पहले रमजान निगहबान के लिए 10,000 रुपए के लिए अप्लाई किया था इस मरियम ऐप के जरिए, तो जस्ट आपने फिर लॉग इन करना है उसी शनाख्ती कार्ड और पासवर्ड के जरिए। मैं आपको न्यू रजिस्टर अकाउंट बनाने का तरीका बताता हूँ। तो यहाँ पर देखिए सबसे नीचे साइन अप लिखा हुआ है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपने नाम, शनाख्ती कार्ड नंबर, ईमेल और मोबाइल नंबर वो देना है जो आपके नाम पर आपके शनाख्ती कार्ड पर रजिस्टर्ड हो, और ईमेल वो देनी है जो आपके पास एक्टिव हो, चल रही हो, ऑन हो। और इसके बाद आपने डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। डेट ऑफ बर्थ लिखने का जो तरीका है वो आप डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करेंगे। फिर आपने ईयर सिलेक्ट करने के लिए इस 2026 जो लिखा हुआ है आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। फिर यहाँ से आपने अपना मतलूबा डेट सिलेक्ट करनी है, मतलूबा ईयर सिलेक्ट करना है। फिर आपने सिलेक्ट करने के बाद फिर आपने जो आपके डेट ऑफ बर्थ हो, फिर मार्च अप्रैल जो भी आपने वो सिलेक्ट कर लेना है। फिर डेट सिलेक्ट कर लेनी है। इसी तरह आपने फिर पासवर्ड लगाना है। पासवर्ड वो लगाना है जो आपको याद भी रहे और स्ट्रॉन्ग भी हो, कम से कम 8 कैरेक्टर हो, जो सबसे पहला कैपिटल होना चाहिए। फिर उसके बाद आपका नाम जो आप रखना चाहे, जो आपको मतलूबा हो, जो आपको बेहतर लगे वो आप पासवर्ड रखेंगे। इसके बाद आपने फिर रजिस्टर अकाउंट पर क्लिक करेंगे। रजिस्टर अकाउंट साइन अप पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर पर जो आपने दिया हुआ है उसके ऊपर एक OTP कोड चला जाएगा। OTP कोड देकर आपने वो दर्ज करना है। दर्ज करने के बाद आपका अकाउंट बन जाएगा। तो जैसे आपका अकाउंट बने तो फिर आपने साइन इन करना है। सबसे पहले अपना शनाख्ती कार्ड नंबर लिखना है, फिर आपने पासवर्ड दर्ज करना है जो इसी टाइम अकाउंट बनाते वक्त दर्ज किया था, आपने वो पासवर्ड दर्ज करना है। साइन इन करने के बाद फिर आपने इनमें से जो है बाइक पेट्रोल फ्यूल सब्सिडी, अगर आप बाइक के लिए पेट्रोल सब्सिडी लेना चाहते हैं 100 रुपए फी लीटर सब्सिडी के साथ, और अगर आप किसान है और आप डीजल हासिल करना चाहते हैं सब्सिडी पर, तो आपने डीजल सब्सिडी को सिलेक्ट करना है। भाई यहाँ पर पेट्रोल सब्सिडी के लिए अप्लाई करते हैं तो बाइक पेट्रोल फ्यूल सब्सिडी इसको सिलेक्ट करते हैं। इसके बाद आपके सामने एलिजिबल क्राइटेरिया आपके सामने शो हो जाएगा। बाइक रजिस्टर होने चाहिए पंजाब की, और इसके बाद है कि आपके शनाख्ती कार्ड नंबर पर आपकी बाइक रजिस्टर्ड होनी चाहिए और लाजमी होनी चाहिए, और शनाख्ती कार्ड भी आपका अपडेट होना चाहिए, एक्सपायर या ब्लॉक नहीं होना चाहिए। इसके बाद आपकी मोटरसाइकिल है वो 150 सीसी से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, यानी कि 125 या 70 सीसी होनी चाहिए। इसके बाद है जो आपके नाम पर 4 गाड़ियों से ज्यादा रजिस्टर्ड नहीं होनी चाहिए, और ना ही आपके नाम पर इलेक्ट्रिक व्हीकल कोई होनी चाहिए। ठीक है, यह है एलिजिबल क्राइटेरिया। इसके बाद आपने, अगर आप इस पर पूरा उतरते हैं तो आपने फिर कंटिन्यू पर को सिलेक्ट करना है, कंटिन्यू पर क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने जो आपने रजिस्टर अकाउंट करते वक्त डाटा दिया था, अपनी पर्सनल डिटेल दी थी, वो आपके सामने शो हो जाएगी। इसके बाद आपने फिर नेक्स्ट पर क्लिक करना है। फिर आपने लोकेशन डिटेल में से आपने जिला पहले सिलेक्ट करना है। इसके बाद आपने तहसील सिलेक्ट करनी है। फिर आपने एड्रेस लिखना है। फिर आपने नेक्स्ट करना है। तो यहाँ पर देखें डिपार्टमेंट जो ऑलरेडी सिलेक्ट है बाइक पेट्रोल फ्यूल सब्सिडी। इसके बाद है रिक्वेस्ट कैटेगरी, आपने फिर बाइक पेट्रोल फ्यूल सब्सिडी सिलेक्ट करना है। इसके बाद है रिक्वेस्ट सब कैटेगरी, फिर आपने वही सिलेक्ट करना है बाइक पेट्रोल फ्यूल सब्सिडी। फिर आपने अपने मोटरसाइकिल की नंबर प्लेट नंबर लिखना है, रजिस्टर्ड नंबर पहले 3 इंग्लिश के करेक्टर होते वो लिखना है। फिर आपने नंबर लिखना, एग्जाम्पल भी दी हुई है इसी तरह। इसके बाद आपने फिर अपने शनाख्ती कार्ड की इशू डेट भी लिखनी है, जो तारीख इजरा होता है। जो पुराने शनाख्ती कार्ड है, जो स्मार्ट कार्ड नहीं है, उसकी बैक साइड पर लिखा होता है तारीख इजरा, और जो न्यू स्मार्ट कार्ड है सिम वाले चिप वाले उसके सामने लिखा होता है CNC इश्यूएंस डेट, आपने वो लिखनी है, वो सिलेक्ट करनी है इनमें से। ठीक है, इसके बाद आपने डिटेल्स ऑफ रिक्वेस्ट कोई
भी रिमार्क्स लिख लेने हैं। रिमार्क्स लिखने के बाद आपने फिर सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद फिर आपके पास एक SMS रिसीव हो जाएगा जिसमें लिखा हुआ कि आपकी दरख्वास्त हमें मौसूल हो चुकी है। और इसी की स्टेटस देखने के लिए फिर आपने लॉग इन करना है। लॉग इन बार बार करके आपने चेक करते रहना है। और एक बात याद रखें कि जो आपने नंबर दिया था एल हुआ तो फिर आपको कॉल या SMS किया जा सकता है, इसलिए आपने नंबर ऑन रखना है। और मैं बार बार जो इम्पोर्टेंट चीज आपको बता रहा हूँ कि आपके नाम पर आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होना चाहिए। अगर आप कोई और नंबर देते हैं तो शायद हो सकता है कि आपकी दरख्वास्त रिजेक्ट की जाए। इसी तरह आपने अप्लाई करना है बाइक पेट्रोल फ्यूल सब्सिडी के लिए और को 20 लीटर तक 100 रुपए फी लीटर सब्सिडी दी जाएगी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से। इसी तरह अगर आप किसान है तो आप डीजल सब्सिडी के लिए भी इसी मरियम को बताए ऐप के जरिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अगर आपके पास कंप्यूटर है या फिर आप मरियम को बताए ऐप के जरिए नहीं कर सकते तो फिर अपने गूगल क्रोम में वेब पोर्टल के जरिए कर सकते हैं अप्लाई। उसका तरीका मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और आपके सामने ऊपर भी शो हो रहा है। अगर आप वेब पोर्टल के जरिए अप्लाई करना चाहते हैं वो ज्यादा इजी है, वो ज्यादा आसान है, आप उसके जरिए अभी अप्लाई कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होगी, तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा। इस तरह के मजीद वीडियोस के लिए प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू, खुदा हाफिज।